वेलकम बैक दोस्तों, मैथ्स वाला के साथ। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिवीजन का लास्ट पार्ट, यानी कि जो है कि 11 से मतलब 11 से विभाज्य संख्याएं। क्या होता है 11 से विभाज्य संख्या? मैंने कल तक बोला था कि 11 तक मैं बताऊंगा, इससे ज्यादा पूछता नहीं है। पूछेगा तो ये बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगा, पूछेगा 6 से 7 तक। तो आइए आज हम जानते हैं टेस्ट ऑफ डिवीजन का एकदम एंड पार्ट होता है 11 से विभाज्य संख्याएं। देखिए इसका डेफिनेशन और या फिर कहिए नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के विषम स्थानों का स्थित अंकों का योग, मतलब कह रहा है कि अगर कोई संख्या है 5 अंकों या 6 अंकों की संख्या है, 6 विषम संख्या और सम संख्या मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होता है सम संख्या और विषम संख्या में। सम संख्या यानी कि इवन यानी कि, और विषम यानी कि ऑड। इवन में आता है 2 4 6 8 और ऑड में आता है 1 2 3 1 3 5 7। यहाँ पर वही कह रहा है कि अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, यानी कि विषम स्थान पर जो भी अंक निश्चित है मतलब कि स्थित है, और जो सम स्थान पर स्थित है वो अंकों का योग अंतर 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो, या फिर कह सकते हैं कि या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से अवश्य विभाजित होगी। हो सके आपको डेफिनेशन से समझ में ना आए, लेकिन एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हम बोर्ड छोटा होने के कारण हम इसको अभी मिटाएंगे और एग्जाम्पल को ऊपर बताएंगे, इसलिए एक बार रिपीट करते डेफिनेशन को कि अगर 11 से विभाज्य संख्याएं का जो भी मतलब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम है उसको रिपीट करते हैं कि अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, ध्यान रखिएगा योग है, तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर, योग प्लस योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 11 से अवश्य ही विभाजित होगी। तो आइए इसको क्लीन करके हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। किसी को हो सके आपको यहाँ पर डेफिनेशन ना समझ में आया, लेकिन एग्जाम्पल से आपको कंफर्म समझ में आएगा। इस पर हल्का ऊपर मिटाते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है, एक है 17 92 12 यानी कि 17 92 12 और दूसरा है 78 15 17। पहले हम इसको एग्जाम्पल देखते हैं। पहले बोला है कि सम संख्याओं के स्थान पर, या फिर पहले ले लीजिए विषम। विषम यानी क्या, 1 3 5 7, 1 1 3 5 7 तो है नहीं, 6 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पर 5 6 7 तो होगा नहीं। अब दूसरा है 7, कौन सम संख्या के स्थान पर 2 और 2, तो पहले हम विषम संख्याओं का योग लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे विषम और योग करते हैं। क्या है विषम संख्या पर, 1 प्लस 9 प्लस 1, क्या हो गया 9 10 से 11, ठीक। फिर अब लेते हैं सम संख्याओं के स्थान पर, तो यहाँ पर लिखिए सम, और देखिए क्या है सम पर है 7 प्लस 2 प्लस, देखिए यहाँ पर 2 1 3 5 हुआ, 2 4 और 6, 7 2 और 2, ये भी हो गया 7 2 9 4 11। अब बोल रहा है क्या क्या डेफिनेशन में बोला कि सम संख्याओं के स्थित अंक, मतलब सम संख्याओं पर स्थित अंक और विषम के संख्याओं के जगह पर जो स्थित अंक है उन दोनों के योग का अंतर यानी कि माइनस को अगर 0 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 माइनस 11 अगर करेंगे ये आ जाता है 0। सिंपल सा डेफिनेशन होगा, यह संख्या जो होगा, यह जो संख्या होगा यह 11 से पूरी तरह कटेगा, और यही डेफिनेशन में होगा कि 11 से अवश्य ही विभाजित होगा। तो यहाँ पर ये टेस्ट ऑफ डिवीजन खत्म होता है। एक एग्जांपल आप ट्राई कीजिएगा, हम एग्जांपल बता दिए हैं और इसमें 0 आया है। अगर ये 11 आता या फिर 11 का गुना जाता तो भी ये कट जाता 11 से। ये संख्या 17 92 12 और 0 आया है तो पर भी कटेगा 11 से। तो यहाँ पर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी पूरा खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट पार्ट से हम लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक यानी जिसको एलसीएम इंग्लिश में और एचसीएफ कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।